विश्वास नहीं रखता, न किसी अत्याचार का समर्थन करता। ऐसा जब हुआ है कहीं संघ की ओर से तो कभी नहीं हुआ। हिंदू समाज के कुछ क्षोभ के कारण अगर कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो मैंने स्वयं सार्वजनिक मंचों से उसकी निंदा की है, ये आप जानते हैं। तो आप कैसे कह सकते संघ ये करता है? नहीं कहना चाहिए। और विश्वास तो फिर आपको देखना पड़ेगा। हम तो छुपे नहीं हैं, हम जो करते हैं खुला है, डंके की चोट पर है। हमने कुछ नहीं तो मैं आज भाषण में बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भी निमंत्रित है, हिंदू राष्ट्र की बात मैं करता ही नहीं, लेकिन हम ऐसे छुप कर करने वाले, हम जो है सो बता रहे हैं। अब हम बता रहे हैं, कभी भी आप आ सकते, देख सकते हैं, आपको आकर देखना चाहिए। वो नहीं होता है, उधर से कुछ होना आवश्यक है, तो हिंदू समाज का संघ का विश्वास बनेगा। क्योंकि संघ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हिंदू समाज भी प्रकृति से ऐसा नहीं है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। और ये होने से हमको पता है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ आवर पास्ट एंड शेयर कल्चर से जुड़ेंगे, बशर्ते उनको ये पट्टी पढ़ाने वाला काम बंद हो, या वो उसको रिजेक्ट करे कि हम पूजा से अलग है, इसलिए समाज से अलग है, संस्कृति से अलग है, हम मुसलमान है, हम ईसाई है, लेकिन हम यूरोपियन नहीं है, हम अरब तुर्क नहीं है, हम भारत के हैं, हमारे पूर्वज भारतीय है। ये जब उनके नेतृत्व की भाषा होगी, ये जब वहां सिखाया जाएगा, तब ये बात सब ठीक हो जाएगी। हिंदू समाज मन में आतुरता से इसकी राह देख रहा है, ये होना चाहिए। और वसुधैव कुटुंबकम को एक तरह से उत्तर मैंने पहले दे दिया। देश की व्यवस्थाएं होती है, पृथ्वी एक कुटुंब है, लेकिन कुटुंब में व्यक्ति है, अनेक देश, ये व्यक्ति स्वरूप है। तो अपने कुटुंब में पूरा कुटुंब एक रहता है, लेकिन कुटुंब की व्यवस्था का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। व्यक्ति के अपने स्वतंत्रता पर भी संयम रखना पड़ता है, निर्बंध रखने पड़ते हैं। तुमको पूरा स्वातंत्र्य है, तुम्हारा हाथ कैसा भी घुमाओ, लेकिन मेरे गाल तक आया तो रुक जाना, वो स्वतंत्रता तुमको नहीं है। स्वतंत्रता भी एक मर्यादित बात, वो अनुशासन का नाम है, केवल मुक्तता का नाम नहीं है। ये ध्यान में रखना और वैसे करना। इसलिए इलीगल माइग्रेंट्स नहीं आना चाहिए देश में। इसमें कोई वसुधैव कुटुंबकम के तत्व के साथ कोई प्रताड़ना कोई नहीं है, उसके अनुसार ही है। वो कुटुंब की व्यवस्था ठीक चले, इसलिए सबके लिए जो नियम है, उस नियम का पालन सबने करना चाहिए। सामाजिक समरसता और पहचान। प्रश्न करता है गोपाल कृष्ण जी, गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर, करोलबाग। डॉक्टर धर्मपाल जी, IAS रिटायर्ड। लेखाराम दिवाकर जी, डॉक्टर शिवचरण सिंह पीपल जी, आचार्य डॉक्टर कौशल पंवार जी, अभय कुमार तिवारी जी, श्री मनमोहन पदम जी, अखिल भारतीय बलाई महासभा के जनरल सेक्रेटरी आप, प्रदीप कुमार मोहंती जी, गोपाल कृष्ण जी रिटायर्ड IAS, प्रभात कुमार जी, रतनलाल बैरवा जी, संजीव कुमार जी। ये इनके कुछ प्रश्न हैं जो दो भागों में विभाजित किए हैं। पहला भाग के प्रश्न पढ़ता हूं मैं आप सबके समक्ष। एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारा संकल्प है, लेकिन क्या जातिवाद इस राह में रुकावट नहीं है? क्या संघ ये महसूस करता है कि हिंदू समाज की एकता में वर्ण व्यवस्था बाधक है? एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान was the slogan propounded by Shri Mohan Bhagwat ji at Aligarh, yet its impact is not visible on the ground. Could deep-rooted caste practices be the reason for this gap in implementation? तो जातिवाद तो रुकावट है, किसी भी बात का वाद होता है तो वो रुकावट ही बनता है किसी भी बात में। ये जो जाति और वर्ण नाम की चीज है, वो कभी व्यवस्था थी, आज वो व्यवस्था है नहीं, वो अव्यवस्था बन गई है।
और जाति और वर्ण व्यवस्था के नाम पर जाति और वर्णों के अभिमान अपना खेल खेल रहे हैं। वास्तव में एक काल सुसंगत नई व्यवस्था नया रूप लेकर कोई आनी चाहिए जो शोषण मुक्त और समता युक्त रहे, इसकी आवश्यकता है। तो जो आउट ऑफ डेट है, कालबाह्य है, वो जाने वाला है, उसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक से जाए, जाते जाते उपद्रव न करे, ये देखना है। व्यवस्था तो है नहीं, हमारे मन में वो अहंकार है, मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस जाति का हूं, और न्यूनगंड भी है, अरे अरे मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस जाति का हूं। ये अहंकार समाप्त होना चाहिए, तो वो न्यूनगंड भी समाप्त होगा। व्यवहार होना चाहिए। कल मैंने बताया समरसता के लिए करना क्या है, जाना आना शुरू हो जाए भाई, घर में उठना बैठना एक स्वाभाविक व्यवहार हो, भाषण होने की जरूरत नहीं है। यशवंतराव जी केलकर थे हमारे विद्यार्थी परिषद में, एक विद्यार्थी परिषद के नए कार्यकर्ता अनुसूचित जाति का था, उसको भड़का दिया वहां पे कि ये लोग तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं, फिर से तुमको फिर झाड़ू लगाने के लिए ही बताएंगे वगैरह। तो वो तिलमिला गया और भरी दोपहर उनके घर गया प्रश्न पूछने के लिए। बेल दबाई, उन्होंने दरवाजा खोला, अरे इतने दोपहर गर्मी में आ गए, आओ आओ बैठो, क्या बात है। उनका बताता हूं, लेकिन मुझे प्यास बहुत लगी, पानी चाहिए। सहज उसको प्यास लगी थी, उसने कहा, इन्होंने भी सहज कहा, अंदर जाओ किचन में, वहां पानी है, तुम पी लो, आते समय एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। उसने वो सब किया। बाद में इन्होंने पूछा कैसे आए थे, तो बोले कुछ नहीं, काम हो गया। इस प्रकार का व्यवहार चाहिए। अपने भाषण में, बुद्धि में, तर्क में नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन जो भी आपको दिखता है वहां होता है, इन स्पाइट ऑफ दैट ये अपनापन जाना वहां तक, हृदय का हृदय से स्पर्श हो, इस प्रकार का सहज स्वाभाविक व्यवहार होना, इसकी आवश्यकता है। ये होता है तो सारी बातें होती है। स्वयं से के प्रयत्न कर रहे, लेकिन धीरे धीरे अब इतने डीप रूटेड है सारी बातें, तो उखड़ने में और जो प्रयास चल रहे उसका इंपैक्ट दिखने में समय लगेगा। फिर देश अपना इतना विस्तृत है, और आजकल मीडिया तो रीजनल हो गया, तो इधर जो हो रहा है उसकी खबर उधर नहीं होती, इसलिए अच्छी बातों का भी इंपैक्ट कम होता है। कभी कभी जो जाना नहीं चाहिए सर्वदूर वो जाता है, लेकिन जो सर्वदूर जाना चाहिए पॉजिटिव न्यूज, उसमें कमी है। अभी आपने ही एक निमंत्रित सज्जन बैठे, वो संघ के स्वयंसेवक है, वो भोपाल गए, गणेश उत्सव, कल गणेश चतुर्थी थी, उन्होंने, उनके पास चंदा मांगने के लिए लोग आए, उन्होंने कंडीशन डाली कि आप मूर्ति के लिए चंदे की बात कर रहे हैं, पूरी भव्य मूर्ति आप जितनी बोलेंगे उतनी बड़ी मैं खरीद के आपको दूंगा, लेकिन एक शर्त है, इस बस्ती में जितने समाज के लोग हैं उन समाज के सबके लोग, सबके सब लोग पूजा और आरती में साथ में रहे तो मैं करूंगा। और उस बस्ती में उन्होंने ये वातावरण खड़ा किया और वैसे हुआ। ये स्वयंसेवक हमारे ऐसा प्रयास करते हैं और समूह के रूप में भी करते हैं। मंदिर, पानी, स्मशान कहाँ कहाँ भिन्न है। सर्वे हुआ मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में अनेक गांवों में लोगों ने इसको बदल दिया। अनेक गांव अभी करने बाकी है, क्योंकि ये काम जबरदस्ती नहीं होता, लड़के नहीं होता, मन बना के होता है, उसको समय लगता है। पालामूर जिला तेलंगाना का, उसमें ऐसे कई उदाहरण है, मैंने 2 बताए, बाकी जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी राम जन्मभूमि के लिए महाराष्ट्र के देहातों में हमारे कार्यकर्ता गए, तो उन्होंने इस प्रकार सारा कार्यक्रम रचित किया कि उस बहाने उस गांव के मंदिर में गांव के सब जाति वर्ग के लोग, वो सब एकत्रित हुए 3-4 बार। तो वहां का ये जो दर्शन पर प्रतिबंध था अपने आप ही टूट गया बिना कुछ बोले। हम ये करते हैं, कोई देखे, कोई ऐसा इंपैक्ट हमारे काम से हो रहा है क्या? सर्वे करे, और ठीक से सर्वे करे, रिजल्ट छापे। रिजल्ट अच्छे आए तो आप सब लोगों का उत्साह बढ़ेगा। समझो कम आए तो हम लोगों के लिए सोचने की बात रहेगी कि क्या सुधार करें कि रिजल्ट ठीक आए। लेकिन हम कर रहे हैं और उसका इंपैक्ट भी जहां कर रहे हैं वहां तो हो रहा, बाकी जगह इसको मालूम होना और ये हवा बनना, इसके लिए थोड़ा आपके तरफ से भी सहयोग आवश्यक है।
तब वो हो जाएगा। विषय पे भाग 2 मैं आपके समक्ष रखता हूं। क्या आरक्षण जातिवाद को बढ़ाता है या समरसता में बाधक है, इस विषय पर संघ का क्या विचार है? आपने कहा कि हम भिन्न होकर भी एक हैं, हिंदू हैं, लेकिन जब निम्न वर्ग की स्त्री के साथ शीलभंग होता है तो संघ की ओर से संतोषजनक विरोध क्यों नहीं दिखाई देता? भारतीय समाज में एक वर्ग ने सदियों से समाज में सफाई बनाने का कार्य किया, फिर भी आज वे बदहाल हैं। उनके प्रतिनिधित्व के लिए संघ क्या प्रयास करेगा? There are references of caste division in Manusmriti and Vedas. Please express your views on this. संघ के 100 वर्षों के सघन जागृति कार्यक्रम करने के उपरांत भी समाज में जातिगत समीकरण प्रमुख होते जा रहे हैं। इससे हमें कब मुक्ति मिलेगी? आरक्षण वगैरह वगैरह ये जो विषय है, ये विषय तभी समझ में आते हैं जब मन में संवेदना हो। हमारे जातिगत आरक्षण पर प्रस्ताव है। पहली बार जब प्रस्ताव हुआ तब जैसा समाज में घमासान चलता है इसको लेकर, वैसा घमासान हमारे यहाँ भी चला है। नहीं, घमासान मारपीट नहीं, लेकिन दो परस्पर एकदम सिरे से अलग विरोधी मत और उनका विवाद। तो सरसंघ चालक हमारे बाला साहब जी थे उस समय। उन्होंने एक सत्र सारा सुना और फिर उन्होंने कहा कि देखो, 1000 वर्षों से इस जातिगत भेद का दंश जिन्होंने झेला है, उनके परिवार में अपना जन्म हुआ है, ऐसी कल्पना करके सोचो और अगले सत्र में बोलो। अगले सत्र में आरक्षण के समर्थन का प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित हो गया। ये संवेदना का प्रश्न है। इसमें जमा खर्च, किसको कितना लाभ, तर्क करेंगे आप, तर्क से इसका हल नहीं है। अन्याय हुआ, परिमार्जन होना चाहिए, ये भी एक तर्क है। अन्याय जिन्होंने किया वो तो चले गए, आज तो हम इसको मानते नहीं, हमको क्यों तकलीफ, अब ये भी एक तर्क है। दोनों तर्कों में दम है। इसका क्या, इसका हल ये नहीं है। दीनदयाल जी उपाध्याय ने बताया कि भाई खड्डे में कोई गिरा है और उसको ऊपर निकालना है, तो जो खड्डे में गिरा है वो हाथ ऊपर करेगा, अपने पंजों पर खड़ा रह के ऊंचा होने का प्रयास करेगा, और ऊपर जो है वो नीचे झुक के उसको हाथ देगा, तभी होगा। इसकी आवश्यकता है। ये जो बाहर से वाद विवाद चलते सारे इन विषयों के बारे में, उसमें तर्क चलता है। लेकिन मैं कहता हूं, मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, युवकों से बात करते हुए करता हूं कि भाई अगर 1000 वर्ष हमारे लोगों ने ये झेला है, तो हमारे लोग हैं, उनको ऊपर लाने के लिए अगर 200 वर्ष हमने झेला तो क्या फर्क पड़ेगा? अपने लोगों के लिए कुछ छोड़ना होता है भाई, यही धर्म है ना। परसों धर्म की इसमें उदाहरण दिया मैंने, शिबी राणा ने अपना मांस काट के दिया, तो हम कुछ छोड़ेंगे तब हमारे सब लोगों को मिलेगा, तो इसलिए करो, कुछ बात नहीं, होगा थोड़ा नुकसान। ये जब तक भावना नहीं आती तब इस बात को समझ नहीं सकते। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। और जब तक उस आरक्षण के लाभार्थियों को लिए लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं भाई है, वो समाज भेद समाप्त हो गया, अब हम अपने बुलबुते खड़े रहेंगे, ये दूसरे किसी को दो, ऐसा जब तक उनको लगता नहीं, हम उसके समर्थन में रहेंगे। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये संघ की भूमिका पहले से है। अब भेद समाप्त हुआ कब लगेगा? तो ये जो घटनाएं जिसका उल्लेख आया प्रश्न में, अत्याचारों की, ये बंद होगी। ये अभी भी चलती है और चलती है। वहां संघ के स्वयंसेवक उसका पुरजोर विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उन सब का विचार है कि ऐसी बातों में हमको जाना चाहिए, देखना चाहिए, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सब जगह उनकी ताकत नहीं है। पूरे संघ की ताकत ठीक है, लेकिन मेरे गांव में संघ का क्या प्रभाव है, ये अलग अलग है।
और जहां ताकत है वहां खड़े रहने के बाद भी वो खड़े रहे, ऐसा आता नहीं, ये भी हो सकता है। या कहीं पर वास्तव में वो नहीं आए हो, तो ये उनकी कमी है, ये उनकी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।